नमस्कार आप सभी को। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा है, मनुष्याणां सहस्त्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्वतः। अर्थात कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होते हैं और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई विरला ही भगवान को वास्तव में जान पाते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका से आप सभी के साथ हूँ और आज के ब्लॉग में हम लोग द्वारका नगरी का भ्रमण करेंगे। हरे कृष्णा। श्री शंकराचार्य ने भारत के हर एक दिशा में भगवान विष्णु के एक एक धाम का निर्माण करवाया। उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में द्वारका, पश्चिम में पुरी और दक्षिण में रामेश्वरम। ये चार धाम हैं। द्वारका चार धामों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं, इसलिए उन्हें द्वारकाधीश भी कहते हैं। द्वारका पहुंचने के लिए सबसे अच्छा ट्रेन है। द्वारका स्टेशन से द्वारकाधीश मंदिर केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है और स्टेशन से आप ऑटो लेकर पहुंच सकते हैं। स्टेशन के ही बाहर ट्रेन का एक इंजन भी रखा हुआ है जिस पर आप फोटो शूट कर सकते हैं। द्वारका पहुंचने के लिए आप एरोप्लेन से भी आ सकते हैं और जो सबसे नजदीक एयरपोर्ट है वह है जामनगर। द्वारका रोड से भी कनेक्टेड है, सड़क मार्ग से भी बहुत अच्छे तरह से कनेक्टेड है और यहाँ पे आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं या बस से भी आ सकते हैं। यहीं से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर भेंट द्वारका है। ऐसी मान्यता है कि भगवान यहीं पर रहते थे। भेंट द्वारका के लिए ओखा से बोट चलती है। ओखा से पुल भी बन रहा है जो 2023 में यानी अगले साल चालू होने की संभावना है। द्वारका आते ही सर्वप्रथम आप गोमती घाट में स्नान कर दीजिए। गोमती नदी इसी स्थान पर समुद्र में मिल जाती है। सुबह सुबह यहाँ पानी कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है गोमती नदी का पानी सीढ़ियों के ऊपर आ जाता है। फिर इसमें स्नान करना खतरा हो सकता है। स्नान करने के बाद वस्त्र बदलकर आप भगवान के दर्शन के लिए लाइन में चले जाइए। यहीं पे मंदिर के बाहर काउंटर पे आप अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं और वहां से कूपन लेके मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए चले जाइए। द्वारकाधीश द्वारका के राजा हैं। यह मंदिर समय समय पर दर्शन के लिए बंद किया जाता है जब भगवान का अभिषेक या भोग लगाया जाता है, इसलिए आप समय सारणी के हिसाब से मंदिर में दर्शन करें। गोमती नदी तट पर ही सुदामा पुल है जिसके उस पार पंचनंद तीर्थ है। इस पुल से द्वारकाधीश मंदिर का अद्भुत दर्शन होता है। स्कंद पुराण के अनुसार गोमती नदी सागर संगम पर भगवान विष्णु गरुड़ सहित प्रकट हुए। यह जान 5 ब्रह्म ऋषि दर्शनार्थ यहाँ पधारे और तपोबल से 5 नदियों का आह्वान किया। मरीचि ऋषि ने गोमती नदी का, अंगिरा ऋषि ने जाम्बुवती नदी का, अत्रि ऋषि ने कुशावती नदी का, पुलह ऋषि ने चंद्रभागा नदी का एवं क्रतु ऋषि ने लक्ष्मणा नदी का आह्वान किया। यह तीर्थ सर्व पाप का नाश करने वाला है। स्वर्ग और मोक्ष की हेतु 5 नदी के जल का अर्घ्य अर्पण करें। इसी प्रांगण में दुर्वासा ऋषि का भी आश्रम है जहाँ वो वटवृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। एक बार जब द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि को भोजन पर आमंत्रित किए तो दुर्वासा ऋषि ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए शर्त रखी कि उनके रथ को स्वयं द्वारकाधीश और माता रुक्मिणी खींच कर ले जाएंगे। बीच रास्ते में माता रुक्मिणी को प्यास लगती है, तभी द्वारकाधीश धरती में पैर के अंगूठे से जल की प्राप्ति करवाते हैं। यह देख महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो जाते हैं और भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी को श्राप देते हैं। फलस्वरूप दोनों को 12 वर्षों का वियोग सहना पड़ा। इसी कारण माता रुक्मिणी का मंदिर आज भी द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है।
द्वारकाधीश मंदिर में अन्नदान या तुलादान, जिसे अपने वजन के बराबर अन्नदान का बहुत ही महत्व है। यहाँ आसपास के तीर्थ क्षेत्र घूमने के लिए द्वारका नगर पालिका द्वारा बस श्रीनाथ डाइनिंग हॉल के आसपास आपको मिल जाएगी। एवं यदि आप यहाँ पे हैं तो काठियावाड़ी भोजन आप श्रीनाथ डाइनिंग हॉल में भी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के धाम से आप सभी को नमस्कार। आप सभी के परिवार का कल्याण। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अगले ब्लॉग में। तब तक धन्यवाद।